टीडीएस में सेक्शन 206 AB एक नया सेक्शन आया है और टीसीएस में 206 CCA एक नया सेक्शन आया है। ये दोनों सेक्शन 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल होंगे और ये प्रोविजन बड़े ही विचित्र है। गवर्नमेंट कुछ और सोच रहा है और बिजनेस हाउसेस कुछ और सोच रहे हैं। पहले आप प्रोविजन सुनो, फिर गवर्नमेंट की क्या थॉट प्रोसेस है और बिजनेस हाउसेस की क्या थॉट प्रोसेस है, वो किस तरह से क्लैश हो रही है। लेट्स चेक। सबसे पहले बात करते हैं एज पर सेक्शन 206 AB, यदि किसी बंदे ने अपने पिछले 2 साल का रिटर्न नहीं भरा है, किसी बंदे ने लास्ट 2 इयर्स का रिटर्न नहीं भरा है, जिनका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जा चुका है और उसका टीडीएस एंड टीसीएस मिला के 50,000 से ज्यादा है, तो ऐसे बंदे का टीडीएस का रेट डबल हो जाएगा। मतलब यदि टीडीएस का रेट 10% है तो 20% हो जाएगा और 5% विच एवर इज हायर। जैसे सपोज उसको हम लोग रेंट का पेमेंट कर रहे हैं 194I में, तो टीडीएस रेट 10% की जगह 20% हो जाएगा। लेकिन सपोज हम लोग उसको 194C में पेमेंट कर रहे हैं जहां पे टीडीएस का रेट 1% है, तो फिर वो 2% नहीं होगा, फिर वो सीधा 5% होगा, बिकॉज द रेट ऑफ टीडीएस विल बी डबल द नॉर्मल रेट और 5% विच एवरेज हायर। तो कोई बंदा यदि अपने पिछले 2 साल का रिटर्न नहीं भरा, जिनका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एक्सपायर हो गया है और उसका टीडीएस टीसीएस 50,000 से ज्यादा है पर एनम, इन दैट केस हम लोग उसका टीडीएस काटेंगे डबल द रेट और 5% विच एवरेज हायर। ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होते सैलरी के ऊपर। सैलरी के ऊपर जब टीडीएस कटेगा तो 206 AB अप्लाई नहीं होगा। पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड के ऊपर प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। लॉटरी इनकम पे जो टीडीएस कटता है उस पर प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस पे जो टीडीएस कटता है उसके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। बैंक में करोड़ों की जब आप कैश ट्रांजेक्शन्स करते हो तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से जो आपको डिविडेंड एक्सेट्रा मिलता है उसके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। और कोई बंदा यदि नॉन रेसिडेंट है और इंडिया में उसका कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। 2-3 छोटी छोटी बातें हैं। पहली बार आप ये प्रोविजंस वापस से अपने दिल में बसा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बात ये हुई कि आप किसी का टीडीएस काटने जाते हो तो पहले तो क्या था, बस ये देखते कि प्रोफेशनल फी है 30,000 से ऊपर का पेमेंट है 10% टीडीएस काट लो। रेंट का पेमेंट है 1,80,000 से ऊपर का पेमेंट है तो आप 10% टीडीएस काट लो। तो आप पहले से पेमेंट अमाउंट और रेट देते थे। अब आपको एसएससी की जन्म कुंडली भी देखनी है। अब आपको यह चेक करना है कि ये जो पेई है उसने क्या पिछले 2 साल का रिटर्न भरा है क्या, और यदि नहीं भरा तो फिर एक चीज और चेक करिए कि क्या इसके पिछले दोनों सालों में टीडीएस टीसीएस का अमाउंट 50,000 से ज्यादा का है क्या। यदि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब 2 साल से रिटर्न भी नहीं भरा और पिछले 2 सालों में टीडीएस टीसीएस का अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, तो फिर आप 206 AB के तहत उसका टीडीएस नॉर्मल रेट की जगह डबल रेट से काटिए और कम से कम 5% की रेट से तो जरूर काटिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बोला जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट। नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस लिए आपको 1% इंटरेस्ट लगेगा। टीडीएस काट लिया, जमा नहीं किया तो 1.5% इंटरेस्ट लगेगा। टीडीएस आपने नहीं काटा या नहीं जमा किया तो आपको एसएससी इन डिफॉल्ट बोला जाएगा और आपको ऊपर उतने ही रुपए की पेनल्टी लग सकती है। और जो आपका एक्सपेंडिचर था दैट विल बी डिसअलाउड एक्सपेंडिचर यदि आपने एनआर को पेमेंट किया है तो, और यदि आपने रेसिडेंट को पेमेंट किया है तो 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड। तो जो नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस के कंसिक्वेंसेस है वो आपको ऊपर अप्लाई हो जाएंगे यदि आपने ये प्रोविजन भी फॉलो नहीं किया तो। अब सपोज एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जिस बंदे का पिछले 2 साल में रिटर्न तो भरना हो गया लेकिन टीडीएस टीसीएस का अमाउंट 50,000 से ज्यादा है,
तो हम लोग बोलेंगे उसको ऊपर डबल रेट मत करो। डबल रेट तभी करना रहता है जब दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नंबर वन, उसने रिटर्न भी नहीं भरा पिछले दोनों सालों में, एंड उसका टीडीएस टीसीएस का अमाउंट भी 50,000 से ज्यादा है दोनों सालों में। सपोज एक बंदा है जिसने लास्ट 2 इयर्स में रिटर्न नहीं भरा और उसका टीडीएस का अमाउंट 1 साल है 40,000 और 1 साल है 60,000, तो उसको ऊपर 206 AB अप्लाई नहीं होगा। 206 AB अप्लाई तभी होता है जब दोनों सालों में टीडीएस का अमाउंट टीसीएस का अमाउंट मोर देन 50,000 हो या 50,000 और मोर हो, 50,000 और मोर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सपोज एक बंदे का आपको टीडीएस काटना है जिसने पिछले 2 साल से रिटर्न नहीं भरा और उसके पिछले 2 सालों में टीडीएस का अमाउंट है 40,000 और टीसीएस का अमाउंट है 15,000। तो क्या उसको ऊपर 206 AB अप्लाई होगा? आंसर इज यस, उसको ऊपर 206 AB अप्लाई होगा। टीडीएस एंड टीसीएस का मिला के एग्रीगेट अमाउंट यदि 50,000 से ज्यादा है या 50,000 तक है तो 206 AB या 206 CCA प्रोविजन अप्लाई होंगे, टीसीएस की रेट भी डबल हो जाएगी। बस ये प्रोविजन सैलरी इनकम पे, लॉटरी इनकम, विनिंग फ्रॉम हाउसेज इनकम, कैश विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट फ्रॉम द बैंक एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्टी इनकम और पीएफ इनकम, इनको पर अप्लाई नहीं होता। बात ये सारे टीडीएस लेस एक्शंस पे ये प्रोविजंस अप्लाई होंगे। अब एक मन में भ्रांति आई हुई है लोगों के, वो बोलते हैं कि बंदे ने रिटर्न तो भरा था पिछले 2 सालों में लेकिन रिटर्न लेट भरा था, तो क्या बिलेटेड रिटर्न भरने पे भी ये प्रोविजंस इन्वोक हो जाते हैं क्या? ये भ्रांति है। बिलेटेड रिटर्न भरने से प्रोविजंस इन्वोक नहीं होते। ये प्रोविजंस तभी इन्वोक होंगे जब आपने रिटर्न पिछले 2 साल का नहीं भरा और जिनका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एक्सपायर हो गया है। जैसे प्रीवियस ईयर 21-22 का हम लोग देख रहे हैं। अब दो हिसाब से पिछले 2 साल का देखना चाहिए तो 19-20 और 20-21 देखना चाहिए, राइट? लेकिन 20-21 इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि 20-21 का रिटर्न फाइलिंग डेट इस साल तक एक्सपायर नहीं होता। अरे जिसको मैं अप्रैल 21 में पेमेंट कर रहा हूं, अप्रैल 21 में जिनको मैं पेमेंट कर रहा हूं उनका मैं कैसे बोल सकता हूं कि 19-20 का रिटर्न नहीं भरा? अरे 19-20 का रिटर्न भरने का तो टाइम ही है जुलाई 20 या फिर अक्टूबर 20। तो फिर इसलिए 21-22 के लिए जब हम लोग देख रहे हैं तो ये 2 साल देखेंगे, यानी 18-19 एंड 19-20, क्योंकि इन दोनों की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अब एक्सपायर हो चुकी है। अब सपोज इस बंदे ने 18-19 का बिलेटेड रिटर्न भरा है और 19-20 का रिटर्न भर दिया है, तो भैया ये प्रोविजन इन्वोक नहीं होगा। ओके, एक और दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यदि किसी बंदे ने पैन भी नहीं दिया, सपोज हम लोग को उसको 194J में 10% टीडीएस काटना था, उस बंदे ने पैन भी नहीं दिया और चेक करने पे मालूम पड़ा कि उसका 2 साल का रिटर्न भी नहीं भरा हुआ है और दोनों साल में टीडीएस का अमाउंट 50,000 या उससे ज्यादा था। तो प्रॉब्लम ये आती है, अब क्या करें? पैन नहीं होने के कारण भी डबल होता है और 206 AB में भी डबल होता है, तो क्या उसका चौपल कर दे क्या? आंसर इज ना 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 ना, वो डबल ही रहेगा, चौपल नहीं होगा। ओके, एक और बात कर लेते हैं कि अब ये हमें मालूम कैसे पड़ेगा? सपोज आज हम लोग किसी पेई को पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि उसने पिछले 2 साल में रिटर्न भरा कि नहीं भरा और फिर उसका टीडीएस इतना है कितना नहीं है? क्या हम उस पेई को बोले कि आप अपने पिछले 2 साल के रिटर्न हमें भरिए, हमें जमा करिए, उसकी कॉपी दीजिए, या फिर हमें 26A का प्रिंट आउट दीजिए? अरे ना, इतना झमेला भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सा प्रोविजन है। पोर्टल, जो नया इनकम टैक्स का पोर्टल बना है, उसमें आप अपना 10 नंबर देके जब लॉगिन करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि 206 AB का कंप्लायंस लिए आप जब क्लिक करेंगे, आप पेई का पैन नंबर दीजिएगा, आपको अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा कि उसने 2 साल का रिटर्न भरा है कि नहीं भरा है और उसका टीडीएस 50,000 से ऊपर ज्यादा है कि नहीं है। लिटरली वो इतना भी नहीं बताएगा, वो सिर्फ इतना बताएगा 206 AB एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल। मतलब जब आप किसी पेई का पेमेंट कर रहे हो तो अपना पोर्टल खोलिए, 10 नंबर देके लॉग इन करिए और उसके बाद पेई का पैन नंबर डालिए। पेई का पैन नंबर डालते ही वो आपको अपने आप ही सेल्फ गाइड करेगा
पोर्टल ही आपको गाइड करेगा कि 206 AB लगेगा कि नहीं लगेगा। बस इतना झंझट जरूर आया है कि अब पेई को पेमेंट करने के पहले उस पोर्टल खोल के उसका परमानेंट अकाउंट नंबर डाल के फिर चेक करना पड़ेगा। बस आपको इतना करना पड़ेगा, आपको उससे कोई उसका रिटर्न या 26 से ऐसी कॉपी नहीं बनवानी। अब अपने बात कर रहे थे कि ये प्रोविजन जैसा टीडीएस में ना वैसे टीसीएस में, खाली सेक्शंस अलग हो गए। अब एक प्रॉब्लम आ रही है कि गवर्नमेंट हम लोग से क्या चाहता है भाई, हम लोग बिजनेस करें कि गवर्नमेंट की इतनी सारी फॉर्मेलिटीज फिलअप करे। गवर्नमेंट क्या देख रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 50,000 से ऊपर का टीडीएस होने के बावजूद भी रिटर्न नहीं भरते। यार ऐसे कितने लोग होते होंगे, 1%, 1.5%, 0.5%, इतने से लोग होते हैं। उतने से लोगों को पकड़ने के लिए आपने इतने बड़ी कम्युनिटी को एक और वर्कलोड बढ़ा दिया कि पेमेंट करने के पहले लॉगिन करो और उस बंदे का पेन नंबर डाल के चेक करो, और जे आप भूल गए तो आपको ऊपर ये पेनल्टीज। अरे उन जो 0.5% लोग, ऐसा बहुत रेयर होता है यार कि जिसका टीडीएस 50,000 से ऊपर है फिर भी बंदा रिटर्न नहीं भर रहा है, बहुत रेयर। और यदि ऐसा है तो डायरेक्टली उनको चेंज करो ना यार, हमारे को क्यों परेशान कर रहे हो। ऐसे बंदे आप अपनी लिस्ट में निकाल लीजिए कि ऐसे कितने बंदे हैं जो 50,000 से ऊपर का टीडीएस होने के बावजूद भी रिटर्न नहीं भरते। उन्हें चिट्ठी देके उन्हें बोलो रिटर्न भरे। आपके पास तो पावर है 142(1) में कि आप किसी को भी नोटिस देके उनसे रिटर्न भरवा सकते हो, तो उनको बोल दो रिटर्न भरे। आप उन 0.5% लोगों को पकड़ने के लिए इतने सारे कम्युनिटी को एक और झंझट में डाल रहे हैं। ऐसे ही धंधा पानी खराब है, ऐसे ही लोड काम का ज्यादा है, और ऊपर से ये सब काम का चाप और दिए जा रहे हैं आप। एनी हाउ आपका हमारा सजेशन से क्या होगा, लॉ आ चुका है 1 जुलाई से, ये प्रोविजंस इन्वोक हो गया, ऑफिसेज में अप्लाई हो जाएगा 1 जुलाई से। आप लोग को इमीडिएटली प्रोविजंस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। आई होप यहाँ पे क्लियर हो चुका है। जो बंदे ये वीडियो देख रहे हैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्हें बताऊं ये प्रोविजंस आप लोग के जून का जो एग्जाम डेफर हो गया है या मई का जो एग्जाम डेफर हो गया है उसमें ये प्रोविजंस नहीं एप्लीकेबल होगा। थैंक यू, बाय बाय।